तो आज हम लोग इस क्लास में, यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं और बिहार बोर्ड के हैं, तो आज आपके लिए भौतिक विज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आए हैं। आज हम लोग उसको जानेंगे, जो बिहार बोर्ड 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे गति के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण, उसमें गति चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, उसके बारे में थोड़ा आज जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से आज के इस क्लास को देखिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए, इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ते हैं गति। गति के अंतर्गत सर्वप्रथम राशि आता है। जो राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। कहने का मतलब, हम लोग जो गति करते हैं, तो गति समय के साथ जो स्थान परिवर्तन होता है, समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है, तो उसमें दो प्रकार की गतियां होती है। दो प्रकार की हम लोग गति करते हैं। एक ऐसी गति होता है जिसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं, यहाँ से पटना 220 किलोमीटर दूर है। अब 220 किलोमीटर दूर ये परिणाम है, लेकिन यह उत्तर है कि दक्षिण है कि पूरब है कि पश्चिम है, इसका कोई दिशा नहीं है। तो इसी आधार पर ये राशियां दो प्रकार का होता है, अदिश राशि और सदिश राशियां। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वैसे राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे भौरा का गति, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब जो है, ये सब अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। कहते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सिर्फ परिणाम है, इसमें दिशा नहीं है। आयतन या क्या है, अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। समय अदिश राशि है। अब ये बात ध्यान रखना है, जो विद्युत धारा, ताप और दाब, विद्युत धारा, ताप और दाब, इस सभी में दिशा होती है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा भी एक निरंतर अपनी दिशा की ओर बहती है, लेकिन यह क्या है, अदिश राशि है। फिर उसी तरह से सदिश राशियां, वैसी राशियां, भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशि का उदाहरण है। इसके बाद आज के क्लास में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ का हम लोग सिर्फ परिभाषा जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में
फिर एक एक चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो राशि, सदिश राशि देख लिए, अदिश राशि देख लिए। अब आता है हमारा दूरी। दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को मार्ग की लंबाई, जैसे 1 किलो 1 घंटा में, जैसे 1 घंटे में मोहन 4 किलोमीटर दूरी तय की, तो 1 घंटा समय हुआ और लंबाई कितना दूरी तय किया? 1 किलोमीटर। तो यह 1 किलोमीटर समय के साथ जो परिवर्तन हुआ, बस उसी में को दूरी कहा जाता है। जो दिए गए समय अंतराल वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी जो है वह अदिश राशि है, क्योंकि यह 1 किलोमीटर की दूरी तय होती है। अब किधर होती है इसमें कोई दिशा नहीं है। और ये याद रखना है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला टॉपिक है हमारा विस्थापन। अगला टॉपिक विस्थापन के बारे में जानेंगे। विस्थापन एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत अर्थात न्यूनतम दूरी को एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, ये भी याद रखना है। जो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगला टॉपिक है स्पीड, चाल। चाल कहा जाता है किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या है? किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, जो प्रति सेकंड 1 सेकंड में जितना दूरी तय की जाती है उसी को चाल कहते हैं। और चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला टॉपिक वेग। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग किसे कहेंगे? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, इसका वेग का SI मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब आ जाइए अगले टॉपिक पर, जो हमारा है त्वरण। इस सब को विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज़ करके देखेंगे। वेग के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के सूत्र के बारे में जानेंगे, विस्थापन के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इसका डिफिनेशन हम पढ़ करके समझ करके इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा तैयारी हमारा होता चले। तो त्वरण कहा जाता है
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 2 ऊपर में स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण क्या है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण को a से, स्मॉल a से सूचित किया जाता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है और इस पर कोई वस्तु यदि गति करता है तो इसी के गति को कहा जाता है वृत्तीय गति। इसी वृत्ताकार पथ पर जो गति करता है उसे कहा जाता है वृत्तीय गति। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसे कहा जाता है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास में इस सभी को हम विस्तृत रूप से समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लास को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी आशा के साथ आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।